40 दिन पहले जब जंग शुरू हुई थी तो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि अंजाम इतना उलझा हुआ होगा। आज गोलियां थम गई हैं, मिसाइलें खामोश हैं, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या ये खामोशी अमन के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी या आने वाले तूफान का एक बड़ा सन्नाटा है जिसे हमें समझना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसे खोलने की बात हो रही है, क्या वो पहले से बंद था? जवाब है नहीं, अब शर्तों के साथ खुल रहा है। ईरान जिस पर पाबंदियां थी अब वही शर्तें तय करता नजर आ रहा है। नुकसान हुआ, कुर्बानियां भी दी गई, लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या ये कुर्बानियां एक नई ताकत की नींव बन गई है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक मुल्क रीजनल पावर बनकर उभर रहा है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इजराइल और दोनों ममालिक ने जिन्होंने जंग शुरू की थी अब जवाब ढूंढते नजर आ रहे हैं। अखबार लिख रहे हैं कि सियासतदान जो इन तमाम तर चीज़ों को तय करते हुए नजर आ रहे थे वो कहाँ हैं और आखिर इन तमाम तर चीज़ों की वजूहात क्या थी। जवाब अब भी हवा में है और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सच इंसानी बहरान का है जो हमने देखा। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये टिकेगा, सीज फायर और ये सब क्यों हुआ। कुछ ताकतें अपने दबदबे के लिए दुनिया को आग में झोंकती दिखाई दी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इसराइल जिन्होंने इस टकराव को हवा दी, क्या वो इस इंसानी नुकसान की जिम्मेदारी लेंगे। हज़ारों जिंदगियां तबाह हो गई, डर में जी रही हैं, बच्चों का बचपन खौफ में बदल चुका है और यह सिर्फ एक जंग नहीं है, ये इंसानियत की हार है। जीत किसी की भी नहीं हुई। दुनिया के कई ममालिक राहत की सांस ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अमन की बात हो, लेकिन क्या ये अमन टिकेगा और आगे बातचीत होगी। नजरें टिकी हुई है, विटकॉफ आने वाले हैं, गालिबाफ बात करेंगे, लेकिन अभी भी डर बरकरार है क्योंकि अगर ये बातचीत नाकाम हुई तो अगली जंग और ख़तरनाक होगी और ज़्यादा तबाही के साथ होगी, क्योंकि ये 15 दिन दोनों तरफ की पार्टियों को मज़ीद तैयारियों का मौका मिलेगा। यह खामोशी शायद अमन की शुरुआत हो या एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा, और तब इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। 15 दिनों के अंदर ये मामला नहीं थमा तो कुछ ताकतों के फैसले पूरी दुनिया को जला डालेंगे और जंग हमेशा सरहदों पे नहीं होती, ये तो अंदाजा है। लड़ी नहीं जाती जंग हमेशा आमने सामने, जिस तरीके से ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग हमने देखी, लेकिन उसकी कीमतें इंसानियत ने चुकाई है। वो चाहे इजराइल के अंदर हो, चाहे लेबनान के अंदर हो, चाहे ईरान के अंदर हो। ये चंद लोगों की खबासत, चंद लोगों के अपने नज़रिए या फिर अपने मफाद के लिए चली ये जंग पूरी दुनिया में किस तरीके से महसूस की गई, ये हमने बड़े अच्छे से महसूस किया। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे घरों के, हमारे किचन में किस तरीके से उसका असर पड़ा, हमारी आम जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा। सीज फायर की बात ज़रूर कही जा रही है, लोग पीठ थपथपा रहे हैं, पाकिस्तान अपनी शाबाशी ले रहा है और ये कह रहा है कि उसने सीज फायर करवाया है। फिलहाल तो ये पॉजिटिव है कि बातचीत के टेबल पे एटलीस्ट दोनों बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मसले का हल निकलेगा। लेकिन सवालों की बौछार अभी भी जारी है कि हॉर्मुज़ पे ईरान ने जो कंट्रोल की बात कही है, शाम में जो खबर आई कि ईरान दोबारा हॉर्मुज़ को बंद कर रहा है क्योंकि जो शर्तें थी वो नहीं मानी गई, तो क्या ये माना जाए कि सीज फायर की जो बातें हैं वो झूठी हैं, या फिर ये माना जाए कि अमेरिका पहले की तरह सीज फायर की बात तो करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। दुनिया को संदेश किया जा रहा है, ये तो दुनिया बता सकती है। पाबंदियां ख़त्म करने की बात हो या फिर एटमी तनसीबात वगैरह के खोलने, यूरेनियम अफजोदगी, इनरिचमेंट, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बाकी बातें तो हम आने वाले दिनों में देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जंग बंदी किसी भी तरीके से जो मुमकिन नज़र आ रही थी अब नामुमकिन की तरफ भी जा रही है, क्योंकि ईरान रीजनल सुपर पावर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल, अमेरिका दोनों इस मामले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका एक साथी, जो ख़ास तौर पे जहां पे 50,000 फ़ौजी उनके हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और उनकी बहुत सारी फ़ौजी तनसीबात है वहां पे, यूएन के बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, उनके बीच में एक रीजनल सुपर पावर मौजूद रहे। फ़िलहाल ईरान हारा तो नहीं है, लेकिन ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है ये एक बड़े पैमाने पर नुकसान है। इजराइल का भी सेम इसी तरीके से नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस पूरी जंग का मास्टरमाइंड है, या फिर ये कह लीजिए कि एक पागलपन जो चंद लोगों का हमें नज़र आया, उसकी वजह से पूरी दुनिया ने भुगता है। इजराइल और ईरान या अमेरिका ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस असर को महसूस किया है।